कोरोना का कहर बरस रहा था तो बिहार के लोगों के लिए वरदान के रूप में आए सोनू सूद। सबको खूब मदद किया और बिहार वाले के लिए सोनू भैया बन गए। वही सोनू भैया अब बिहार में आने वाले हैं 21 तारीख को पटना में, और लाने वाले ये हैं विजयलक्ष्मी मैम, और सहयोगी के रूप में जो है मनीष कश्यप बहुत जुनून से काम कर रहे हैं इस काम में। तो सबसे पहले कब आया मैम कि सोनू सूद को बिहार में लाया जाए, क्योंकि बिहार वाले सोनू सूद से बहुत प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते हैं सोनू सूद से। मैडम, मुन्ना भैया से हम शिकायत कर रहे हैं ये बात का कि आप सोनू सूद जी से, ठीक है चलिए कंटिन्यू। एज ए ब्रदर, हाँ क्लियर कीजिए। हमने पहले ही कह दिया कि सोनू भैया है, हम लोग क्लियर कीजिए। सोनू भैया एक्चुअली जब हम फेस ऑफ पाटलिपुत्रा सीजन 3 का हम लोग जो प्लानिंग कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि हमारा बिहार का भी अपना कल्चर है, अपना फैशन है, तो क्यों ना हम अपने शो में अपने फैशन को रिप्रेजेंट करेंगे। हम किसी वेस्टर्न ड्रेसेस को क्यों हम ये करेंगे, हमारा भी टेक्सटाइल है। और जब हम पूरे बिहार को लेकर के ये कर रहे थे ना, उसके बाद सेलिब्रिटी हम कौन सा ऐसा चूज़ करें जो हमारे बिहार के लिए बेस्ट होंगे, जो मेरे फैशन शो को एक उनके लिए बेस्ट होंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी का नाम दिमाग में आया, टीम में बात रही, मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम सोनू भैया को बुलाएं, क्योंकि वो बिहार के आइकॉन है, रियल हीरो है, हम लोग सबके लिए एक भगवान स्वरूप है, मसीहा है। तो अगर वो हमारे शो में आते हैं ना, तो मेरा थॉट बिहार को रिप्रेजेंट करने का वो दुगना हो जाता और कंप्लीट हो जाता। दैट्स व्हाई मैंने सोनू सूद का बहुत बढ़िया विजन के साथ आप सोनू सूद को बुला रही हैं। किस तरह का ये प्रोग्राम है? जैसे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी समझ में नहीं आया, ये तो जान रहे हैं कि सोनू सूद आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह के प्रोग्राम में आने वाले हैं ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें मैम। एक्चुअली ये प्रोग्राम ब्यूटी पेजेंट है। जिस तरीके से मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स होता है ना, ये ब्यूटी पेजेंट का ही शो होता है। तो एक छोटा सा ब्यूटी पेजेंट शो हम यहाँ ऑर्गेनाइज किए। बहुत सारे बिहार के लोग नहीं जानते कि ब्यूटी पेजेंट होता क्या है। मेरे शो के जरिए उनको पता चलेगा कि एक्चुअल ब्यूटी पेजेंट क्या है। और एक छोटी सी शुरुआत है एक मॉडलिंग इंडस्ट्री की और फिल्म मेकिंग के लिए छोटा सा शुरुआत है हमारा। अब सर आ जाएंगे मनीष कश्यप जी के पास, क्योंकि सोनू सूद से बहुत खास संबंध इनका दिखता है ऑन कैमरा भी, और कई लोगों को ये अपने द्वारा जो है सोनू सूद से मदद भी करवाए हैं। बिहार आ रहे हैं, आपके लिए कितना स्पेशल है ये? वो तो हमारे लिए भैया हैं। हाँ। और जब मुंबई में हम लोग सोनू सूद को सोनू भैया बोले थे तो वहाँ का बड़ा चैनल जो है चलाया था, और बिहार के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। सब लोग ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा नहीं है जो भी बिहार के लिए कर रहा है सभी लोग ब्रांड एम्बेसडर है। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है जो पंजाब के मोगा में पैदा हुए और बिहारियों के लिए भगवान बन गए, तो उससे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन हो सकता है। और बिहार में आ रहे हैं तो एक्साइटेड हैं। एगो गाना है आओ जान पटना घुमा दूँ, लिट्टी चोखा तुमको खिला दूँ, तो आओ सोनू भैया बिहार घुमा देते हैं, लिट्टी चोखा तुमको खिला देते हैं। तो आएंगे बिहार में, लिट्टी चोखा खिलाएंगे हम लोग। अच्छा, लिट्टी चोखा से हमको याद आ गया कि कोई और साइड से भी सोनू सूद का प्रोग्राम है क्या? एक तो बापू सभागार में जो ये प्रोग्राम है, उसके बाद आपका निजी तौर पे कुछ बातचीत हुआ है क्या बिहार घुमाने का? 2 दिन का उनका कार्यक्रम है, 21 तारीख का, 22 तारीख का। वो आएंगे, जैसे जैसे जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ वहाँ हम लोग लेके जाएंगे। एक कार्यक्रम फिक्स है बापू सभागार, उसमें टिकट लगा हुआ है। हालांकि उसमें 5500 का सीट है ना, सीटिंग कैपेसिटी है, 5500 का सीटिंग कैपेसिटी है। सारा टिकट बेचा नहीं जा रहा है। अच्छा। उसमें कुछ टिकट पास में जा रहा है, कुछ टिकट जो है शुरू से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए जा रहा है, कुछ टिकट जो है सोनू सूद के बहुत बड़े फैन हैं और फ़ोन करके मैडम को परेशान कर दिए हैं, तो मैडम ने उनको फ्री में भी दे दिया। ये चीज़ें हैं। और कुछ टिकट को तो बेचना पड़ेगा, क्योंकि बापू सभागार का बड़ा एक हॉल है, बड़ा बिहार का सबसे बड़ा, उससे बड़ा हॉल बिहार में नहीं है, पता कीजिएगा। नहीं है। सबसे सबसे बड़ा हॉल है, और सबसे ज़्यादा चार्ज उसके लिए सरकार करता है, सरकारें को चार्ज जाता है वो पैसा। तो टिकट तो बेचना पड़ेगा। तो टिकट भी कुछ जो है वो बेचा जा रहा है, जिसका 500, 1000 रुपया और 1500 रुपया दाम है। और जितने भी मीडिया भाई लोग जो आज आए हैं सबके लिए पास का व्यवस्था भी है, उनसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, सबके लिए है। तो ये चीज़ें, तो मजबूरी है टिकट को बेचना, कार्यक्रम को सही ढंग से कराने के लिए, ये चीज़ें। और 500 रुपया, 1000 रुपया और 1500 रुपया, जिनको आना है वो मोस्ट वेलकम, जिनको नहीं आना है वो घर से भी देख सकते हैं। अच्छा, वो कहाँ देख सकते हैं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो घर से भी
घर से भी देख सकते हैं, लेकिन जो आना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम। नहीं तो कल से कहेगा सब कि हम घर में देखना चाहते थे, काहे बुला लिया उसको। तो ये चीज़ है, तो अच्छा आपके ऊपर है। कुछ स्पेशल तैयारी मनीष कश्यप की ओर से सोनू सूद के लिए बिहार में, क्योंकि मनीष कश्यप भी बहुत टाइम से चाह रहे थे कि सोनू भैया को जो है बिहार लाया जाए, और हम पूरे बिहारी जितने भी लोग जानते हैं उनको, जो लोग उनके काम को कोरोना काल में देखे, वो सब लोग चाहते थे कि एक बार सोनू भैया जो है बिहार आए। तो स्पेशल तैयारी क्या की है आप अपने तरफ से? अब हम अगर बता देंगे तो आपका वीडियो जो है सोनू सूद भैया देख लेंगे, और देख लेंगे तो हमारा स्पेशल जो है स्पेशल रहेगा नहीं। सीक्रेट इज सीक्रेट, सही है कि नहीं? सही बात है। तो वो उस दिन देखने को मिलेगा और हम लोग कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे। मैम क्या बोलते हैं, पहले बता दीजिए फिर सवाल हमारा। हम लोग ये कह रहे थे ना कि सोनू भैया की तैयारी, वेलकम की हम लोग की बहुत ग्रैंड तैयारी कर रही है, सबको देखने को मिल जाएगा। अच्छा मैम, ये कार्यक्रम के बारे में हम थोड़ा बहुत और चाहेंगे कि आपसे जानें कि बिहार के लोग कौन कौन वहाँ पे आ सकते हैं, या जो अगला जो इसका सीजन होने वाला है उसमें कौन लोग जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना चीज़ नहीं है जो आप लेके आ रही हैं। तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसमें ये करेंगे कि नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट सीजन में कौन सा भाग ले सकते हैं कौन? ब्यूटी पेजेंट का एक क्राइटेरिया होता है 18+ से लेकर 27 तक के एज के मेल फीमेल, अनमैरिड मेल फीमेल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो मिस्टर और मिस के लिए होता है। एक पेजेंट्री हमारा होता है मिसेस के लिए भी, तो वहाँ महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। तो अगली बार जब हम ये करें, ये फिर से पाटलिपुत्र सीजन 4 करें, तो जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं 18 से 27 एज ग्रुप के, वो आ सकते हैं। कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है बस आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक सवाल अभी हमारे मन में आया कि आपको ऐसे भी संघीय पत्रकार कहा जाता है, और सोनू सूद का संबंध कांग्रेस से कहा जाता है कि इस चीज़ को कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मोदी जी से खूब सवाल किया है। कुछ लोग बेवजह बदनाम करने के लिए कहते हैं, ये चीज़ें हैं। और मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, तो मुझे गर्व है उस बात पे कि मैं विद्या मंदिर से पढ़ा हूँ, ये चीज़ है। तो इसमें दिक्कत क्या है? कहने वाले को कहने दीजिए। कुछ लोग कहते हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे लोगों से हमारा संबंध होना चाहिए। मान लीजिए आरजेडी पार्टी में कोई अच्छा आदमी हो तो उससे संबंध नहीं रहेगा, बीजेपी में कोई अच्छा रहेगा तो उससे संबंध नहीं रहेगा, कांग्रेस में कोई अच्छा रहेगा तो संबंध नहीं रहेगा। तब तो मोदी जी को गाली पड़ना चाहिए, मुलायम सिंह यादव के बेटा के शादी में पहुंच गए, सही है कि नहीं है? ये चीज़ है। तो नेता एक दूसरे के शादी ब्याह में पहुंच जाए तो ठीक है। ये कहीं ना कहीं हम लोग अगर 4-5 पार्टी के नेताओं के साथ दिख गए तो गलत है। ये आवाज उठाने वाले को उठाने दीजिए, उससे हम लोग को एक कहीं ना कहीं अच्छा संदेश भी अभी इनके द्वारा दिया गया कि पार्टी अपने जगह पे है, निजी तौर पे जिसका संबंध। और हाँ, नहीं, एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, नहीं तो आप ही का वीडियो काट के जो है लोग चलाएंगे। सोनू सूद जी का संबंध जो है कांग्रेस से नहीं है। अच्छा, वो न्यूट्रल है, वो नॉन पॉलिटिकल है। उनकी बहन चुनाव लड़ी थी पंजाब के मोगा से, इसीलिए हमने कहा कि संबंध जोड़ा जाता है। तो उनकी बहन चुनाव लड़ी थी। सोनू सूद जी टोटली नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है। सोनू सूद तो बिहारियों के लिए सोनू भैया ही है, और कभी भी जुड़ भी जाएंगे किसी पार्टी से तो हम लोग उनको सोनू भैया के रूप में ही देखेंगे। ये हम लोगों का प्यार है। अब इस वीडियो के अंत में हम चाहेंगे मैम कि आप टिकट के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि टिकट कितने का है, कितने का है, और कहाँ से टिकट लिया जा सकता है? हमारे टिकट जो है वो 500 से स्टार्ट होते हैं, 500, 1000 और 1500। तो ये इसको आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। नंबर है 9801968899। इस नंबर पे कॉल करके आप टिकट बुक करा सकते हैं। पटना के होटल सर्वोदय, LBW रेस्टोरेंट राजवंशी नगर, गोल्ड सिंह बोरिंग रोड, आर्टिशन हाउस बोरिंग रोड, वहाँ से भी आप हमारा टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टिकट ऑफलाइन का भी ऑनलाइन का भी उन्होंने बता दिया। बाकी हम सब लोग तैयार हैं सोनू सूद के वेलकम के लिए, और अब चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं अगर कोई सवाल हो हमारे साथी भाई लोग। जैसे कि सोनू भैया आ रहे हैं, सोनू सूद भैया, तो उन जिन लोगों का उन्होंने मदद किया है, अभी एक पैर वाली लड़की थी, और भी बहुत सारा जो बिहार में, वो लोग भी उस शो में रहेंगे। देखिए कहीं उनको भी नहीं, देखिए उनमें से जितने लोग आना चाहते हैं, यही हम लोग देखना चाहते हैं कि सोनू सूद जिनका मदद किए हैं वो पटना आएंगे अपने मन से कि नहीं। हम लोगों ने किसी को बोला नहीं, ये चीज़ है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनका दायित्व बनता है, सही है कि नहीं? मान लीजिए हम लोग बोल के बुलाएं तो ये गलत है, तो वो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन लोगों का दायित्व बनता है। अगर वो लोग आएंगे तो और अच्छा,
नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली ये एक मौका है बिहार वासियों को सोनू सूद का कर्ज उतारने का। अगर वो आपके पटना आ रहे हैं तो आप लोग आइए, उनसे मिलिए, उनको देखिए। हाँ, आप आइएगा तभी तो उनका कहीं ना आना कहीं अच्छा सफल भी होगा। लगता मैम, कहीं ना कहीं उनको देखते कि हाँ वो लोग भी पहुंचे। सही है। अगर वो उन्हीं लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सब कुछ हो रहा है ताकि वो लोग भी आए। हाँ, सोनू सूद को ही क्यों बुलाया जा रहा है? बहुत सारे अभिनेता हैं बॉलीवुड में। इसका जवाब तो ये लोग देंगे, लेकिन उससे पहले हम ही जवाब दे दें, क्योंकि सोनू सूद बिहार के लिए बहुत खास हैं। कोरोना काल में वो बिहार के लिए, बिहार के हर एक मजदूर के लिए, बिहार के हर उस व्यक्ति के लिए जो पैदल चल दिया था महानगरों से बिहार की ओर, उसके लिए भगवान है। इसीलिए सोनू सूद। बाकी बॉलीवुड में सोनू सूद से ज़्यादा पैसे वाले हजारों लोग हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, डांसर, सिंगर, फाइनेंसर, हजारों लोग। सोनू सूद से ज़्यादा पैसा है उन लोगों के पास, लेकिन उन हजारों पे सोनू सूद का दिल भारी पड़ गया। सबसे बड़ा अगर जिगरा किसी के पास है बॉलीवुड में तो वो सोनू सूद के पास है, जिन्होंने अपना 6 गो दुकान और ना जाने कितना सारा फ्लैट कोरोना काल में बेच दिया। ये न्यूज़ चैनलों पे खबर चला है, आप लोग पता करना। और तब जाके वो बिहार के गरीबों का मदद किए थे, तो इसलिए उनको बुलाया जा रहा है। और कुछ हम लोग जैसा कि अभिमनीश जी बता रहे थे कि वो 21 और 22 2 दिन रुकने वाला है, लेकिन इसका कार्यक्रम तो सिर्फ 21 तारीख का है, तो 22 तारीख का क्या? वो निजी उनका कार्यक्रम है। सारा हिडन चीज हम लोग अभी ये बता दें। मतलब कि लोग जो है खाना भी खाते हैं, कुछ लोगों से मिलते भी हैं, कुछ पर्सनल कार्यक्रम भी होता है, तो ये चीज़ें हैं। तो वो सारा चीज़ जो है धीरे धीरे आप लोगों के सामने 23 तारीख को आ जाएगा। ये हम लोग के लिए बेहद ही खास मौका है उनका कर्ज उतारने का। हम लोग उनके लिए कैसे तैयारी करें, इस तरह से स्वागत करें कि वो दोबारा भी आए, दोबारा भी वो आने के लिए खुद से अपने आप बोले कि नहीं, बिहार जैसा स्वागत हमको कहीं नहीं मिला। चलिए, और कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करने की भी जरूरत है और बहुत अच्छा स्वागत करना। बिल्कुल। और कोई सवाल अगर आप भाइयों का हो तो आप लोग रख सकते हैं। चलिए, तो अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम खत्म करेंगे और हम यही कहेंगे कि बिहार के जितने भी लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है, ये वीडियो पहुंच पा रहा है, अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो आप लोग तैयार हो जाइए। सोनू सूद का कर्ज उतारने का समय है। पटना में जबरदस्त स्वागत उनका जो है सब लोग मिल के करें, सब कुछ भूल के। कौन किसका अपना, और आखिरी में कह देना चाहते हैं 23 तारीख से भाई लोग कुछ लोग विरोध भी करेंगे उससे तो हाँ, ये चीजें हैं। कहेंगे कि विजया लक्ष्मी मैडम सबको भूल जाएंगे लोग, लेकिन मनीष कश्यप को नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। वो मनीष जी सही बोले हैं कि मतलब 2 दिन बाद बोलेंगे सोनू सूद का क्या कर्ज है। लोग विरोधी बोलेंगे कर्ज, उन्हें उनको भी छोड़ देंगे, इनको भी छोड़ देंगे, सबको। अब बोलेंगे मनीष कश्यप करोड़ों रुपया कमा लिया है। सोनू सूद ये चीज है। सोनू तो सूद ये सब झेलना पड़ेगा हम लोगों को। तैयार अगर होने के अच्छा लिए। काम करना है, राजा रामचंद्र जी को भी झेलना पड़ा, श्री कृष्ण को भी झेलना पड़ा, हरिश्चंद्र को भी झेलना पड़ा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को भी झेलना पड़ा है, और जवाहरलाल नेहरू को भी झेलना पड़ा है। खेलने से कोई परहेज नहीं है। रामचंद्र जी को अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो उनको आज याद नहीं रखा जाता, इसलिए झेलने के लिए तैयार है। और कर्ज की बात रही तो हमारे और आपके अगल बगल के मजदूर लोग जिनको हम और आप कोरोना में नहीं लेके आ पाए, उनको सोनू सूद ने भेजा है। यही कर्ज उनका है और इसी कर्ज को हम लोगों को उतारना है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। सब लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां भी देख रहे हैं, और तैयार हो जाइए जहां भी है वहां से सोनू सूद के स्वागत के लिए।